स्टूडेंट्स, मैं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये लास्ट वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। ये चैप्टर बहुत छोटा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन। हमें पैराबोला एंड करस्पॉन्डिंग लाइन दी है, तो जो पोर्शन इंक्लूड किया है उसका हमें निकालना है एरिया। ठीक है, सो द नंबर फर्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड द लाइन है y इज इक्वल टू 2x। अगर आप अच्छी तरह से देखो तो यहाँ पर इक्वेशन पैराबोला का ही है। ओके, अब क्या करेंगे, ठीक है, डायग्राम निकाल लेते हैं। दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर ओरिजिन और इन टर्म्स ऑफ पैराबोला इसे हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मींस अबाउट x एक्सिस होगा ये पैराबोला। ये रहा हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ये कौन से फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू mx इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x ये ओरिजिन से पास होगी। दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 2x और हमें निकालना है ये जो पोर्शन में आपको दिखा रही हूँ शेडेड रीजन, इसका हमें निकालना है एरिया। ठीक है, तो क्या करेंगे मैम, देखो सपोज कॉल दिस पॉइंट एज P, इसे हम P बोल देते हैं। ठीक है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे। सपोज दिस इज पॉइंट S, इसे S बोल देते हैं। ओके, नाउ व्हाट टू डू, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन मींस उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। P है क्या हमारे पास में, तो हमें P पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 2x, दोनों का RHS सेम है। अगर दोनों का RHS सेम है तो इसका मीनिंग होता है कि दोनों की LHS भी सेम होगी। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू y, therefore y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें लिमिट चाहिए। लोअर लिमिट तो हमारे पास में 0, लेकिन अपर लिमिट हमारे पास नहीं, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से y हम कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, therefore y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, therefore y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो ये जो दो वैल्यू हमें मिली है यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पुट करती हूँ। अगर मैंने यहाँ y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 0। ओके, और अगर यहाँ y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मुझे x इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore the points of intersection, the points of intersection of parabola y square is equal to 2x and line y is equal to 2x are, तो पहला पॉइंट हमें मिला है O 0 0 जो हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा है, एंड सेकेंड P क्या है वो 1/2, 1 मीन्स ये पॉइंट हमें मिला है P 1/2, 1। तो इसका मतलब ये S जो पॉइंट है ये क्या हुआ 1/2, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और दूसरी बात आप यहाँ देख सकते हो, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये पैराबोला अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से, कंपेयर विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हमें क्या मिलेगा, therefore 4a इज इक्वल टू 2, therefore a इज इक्वल टू 1/2। दिस मींस फोकस क्या होगा हमारा S 1/2, 0। आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट बाय द P पॉइंट S पॉइंट धीरे धीरे दिया है। ठीक है, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों हमें मिलेंगे। अब ये जो पोर्शन है मैडम आपने शेडेड दिखाया है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, OPS। ओके, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन मीन्स ये जो शेडेड है, मैं यहाँ बोल देती हूँ शेड, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा जो पैराबोला है मीन्स ये
पैराबोला, इसके अंडर का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये जो एरिया है ये फाइंड आउट करेंगे, मींस एरिया अंडर द पैराबोला, अंडर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे ये जो हमारा लाइन है y इज इक्वल टू 2x, इसके नीचे का पोर्शन का एरिया मींस एरिया अंडर दी लाइन, मींस ये जो रैक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना व्हाइट में वो हमें निकालना है, एरिया अंडर दी लाइन y इज इक्वल टू 2x और दोनों का हमें लेना है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्यों नाम, देखो ये टोटल पहले निकालेंगे, ओके, देन लाइन के नीचे वाला निकालेंगे, दोनों का जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया होगा, दैट्स व्हाई हमने यहाँ सब्सट्रैक्शन किया है। ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखो यहां से हम y निकाल सकते हैं, y क्या मिलेगा हमें √2 एंड √x। ओके, आपने निगेटिव क्यों नहीं लिया मैम, हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ निगेटिव का सवाल नहीं है। ओके, देखो एरिया अंडर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, क्या फॉर्मूला होगा y dx, एंड लिमिट कहां से कहां तक 0 to 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एरिया अंडर द लाइन y dx, लिमिट कहां से कहां तक 0 to 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पैराबोला के लिए y हमें क्या मिला है √2 √x, ओके, एंड लाइन क्या है हमारा y इज इक्वल टू 2x एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2 0 to 1/2। ठीक है, ओके, हम ये रख कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखो therefore required area which is equal to √2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, √x मींस x रेज़ टू हाफ, पावर x से बढ़ाएंगे और वही नीचे आएगा, सो अपॉन 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 to हाफ माइनस 2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² अपॉन 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2 विच इज इक्वल टू √2 into 2/3, 1 upon 3/2 can be written like this 2/3, x raised to 3/2 limit from 0 to 1/2 minus 2 के कैंसिल, क्या बचेंगे यहाँ x² लिमिट फ्रॉम 0 to हाफ। ठीक है, लिमिट पुट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू √2 into 2 upon 3 into, पहले आपका लिमिट पुट करते हैं, मींस x की वैल्यू हाफ पुट करनी है, 1 upon 2 रेस टू 3/2, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, 1/2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मींस 0, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 √2 अपॉन 3, हाफ रेस टू 3/2 मींस 1/2 √2, आप चेक करके देख सकते हो, देखो 1 का 3/2 पावर मींस तो 1 ही मिलेगा एंड 2 raised to 3/2 कैन बी रिटन लाइक दिस 2 into √2 माइनस 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4 which is equal to 2 √2 get cancel, so 1/3 minus 1/4, by taking cross multiplication we get 1/12 and this is required area, but area है ना, so square units, this is required solution। सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर आपको होमवर्क लिए, क्योंकि बहुत इजी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मींस फिर से क्या है यहाँ पैराबोला एंड ये लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ भी आप देख सकते हो y इज इक्वल टू x² मींस स्टैंडर्ड पैराबोला है एंड y इज इक्वल टू 4x मींस अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका डायग्राम कैसे होगा, सिमिलरली अभी हमने जो देखा ये हमारा पैराबोला है, सपोज ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मींस ये, और ये पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट तो हमारे पास है 0 0 ओरिजिन, तो आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द लाइन। कैसे फाइंड आउट करोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला है एंड द लाइन y इज इक्वल टू x, ओके, तो यहाँ y की वैल्यू x पुट कर देंगे, x² इज इक्वल टू 4x मींस x² minus 4x इज इक्वल टू 0 मींस x into
टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। यहाँ पुट कर देते हैं, y मिलेगा 0, y मिलेगा 4, मीन्स ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला है आपको 4 4। इसका मतलब यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सो ये हमें मिला 4 0 होगा। देखो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आपको मिला है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4। तो पहले अंडर पैराबोला का एरिया आप निकालोगे, कॉल दिस एरिया एज A1, देन लाइन के अंदर जो पोर्शन है मींस ये, इसका एरिया निकालोगे, इसे A2 बोल देंगे एंड टेक सब्सट्रैक्शन A1 माइनस A। एक बेसिक वे है वही हमें यूज करना है। पहले आप डायग्राम निकालो, आपको पता चलेगा एक्चुअली कौन से पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, एंड देन सेकंड स्टेप आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दैट कर्व एंड लाइन फाइंड आउट करनी है। एक तो ओरिजिन है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरे से आपको अपर लिमिट मिलेगा, लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है, पता चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों होमवर्क के लिए। हम फोर्थ वन ले लेते हैं, सेम है, सिर्फ यहाँ ए है, इतना ही चेंज। ठीक है, आपके लिए ले लेते हैं। फोर्थ वन क्या है, y square is equal to 4ax is a standard parabola and the line y is equal to x, a line which passes through origin। ठीक है, डायग्राम निकाल लेते हैं। This is our y axis, this is our x axis, this is our vertex of the parabola। तो हमारा पैराबोला अबाउट x axis होगा y square is equal to 4ax। ठीक है, y is equal to x means a line passing through origin, y is equal to x। ठीक है, और ये जो पोर्शन है शेडेड में दिखा रही हूँ ब्लैक में, तो इसका हमें निकालना है एरिया। सपोज कॉल दिस पॉइंट एज P, O मींस कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द x एक्सिस। सपोज दिस इज पॉइंट M। अब देखो डायग्राम हमारा हो चुका है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द लाइन। मींस एक पॉइंट तो हमारे पास है, हमें P फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x है तो मैं यहाँ x पुट कर देती हूँ। व्हाट डू यू गेट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, therefore x square minus 4ax is equal to 0। x कॉमन ले लेते हैं, x minus 4a is equal to 0। therefore what do you get, x is equal to 0 और x is equal to 4a। x की ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, हमें y मिलेगा, y is equal to 0 और y is equal to 4a। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए हैं। therefore the points of intersection of the parabola y square is equal to 4ax and the line y is equal to x are first origin O 0 0 and second P point means 4a 4a। This is our P point 4a, 4a। ये 4a में यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा 4x, 0। ठीक है, तो देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4a है। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप डायग्राम, सेकंड स्टेप हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए, जिसकी वजह से हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट भी मिल गया है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, मैं ये रफ कर देती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें एरिया अंडर द पैराबोला मींस ये टोटल पोर्शन निकालना होगा। एरिया अंडर द पैराबोला क्या है हमारा पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, एंड माइनस एरिया, आप बताओ एरिया अंडर दी लाइन y। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये हमें सॉल्व करना है, ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट वाला है वो x स्क्वायर प्लस 3 एंड द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, देखो यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो यहां से हमें y क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट लेना है। 4 का स्क्वायर रूट 2, a का रूट a एंड x का रूट x। ठीक है, विच इज इक्वल टू एरिया अंडर द पैराबोला
y dx लिमिट फ्रॉम 0 to 4a minus integration of area under the line y dx limit from 0 to 4a, ठीक है, which is equal to integration of y की वैल्यू क्या मिली 2 root a into root x limit from 0 to 4a minus y की वैल्यू क्या है x and limit from 0 to 4a which is equal to 2 कांस्टेंट है root a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर अंदर कौन बचा है x raised to half and limit from 0 to 4a minus x का इंटीग्रेशन x square upon 2 limit from 0 to 4a, ठीक है, which is equal to means area of the shaded portion 2 root a x raised to half का इंटीग्रेशन x raised to 3/2 upon 3/2 minus ये 1/2 as it is अपर लिमिट पुट कर देते हैं x की वैल्यू 4a पुट करनी है तो 4a का स्क्वायर लोअर लिमिट तो 0 है, ठीक है, which is equal to 2 into 2 means 4 root a upon 3, ओके, x raised to 3/2 यहाँ लिमिट लिखना बाकी था, लिमिट है हमारा 0 to 4a तो 4a raised to 3/2 लोअर लिमिट तो 0 है ना लिखे तो भी चलेगा so minus 16a square upon 2 which is equal to this term can be written like this, देखो मैं कैसे लिखती हूँ 4a raised to 3/2 means 4a into root 4 आप चेक करके देख सकते हो minus 8a square, ठीक है, so finally 4 into 4 16 ये a as it is 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 रूट a into रूट a अपॉन कौन है 3 एंड माइनस 8a स्क्वायर, ठीक है, so which is equal to 32a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8a स्क्वायर, ठीक है, so by taking cross multiplication what we get 32a square minus 24a square upon 3, which is equal to 8a square upon 3 square units. This is area of the shaded portion. तो आपको जो एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दिए हैं सेम इसी तरह से करना है, फर्स्ट आपको डायग्राम पुट करना है, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करने हैं, मींस आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मिलेगा एंड देन फर्स्ट एरिया अंडर द कर्व मींस पैराबोला आपको निकालना है, देन एरिया अंडर द लाइन एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन you will get required area, ठीक है, the last one y is equal to x square plus 3 and y is equal to x plus 3 लाइन, ठीक है, एंड दोनों ने जो पोर्शन इंक्लूड किया है उसका हमें एरिया निकालना है, तो ये तो लाइन है बट पासिंग थ्रू ओरिजिन हम बोल सकते नहीं, अगर ऐसी है हमारी लाइन y is equal to x plus 3 तो हम बोल सकते हैं कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है लेकिन प्लस 3 तो ओरिजिन से पास नहीं होगी, यहाँ एक कंफ्यूजन है। सेकंड देखो y is equal to x square plus 3 this can be written like this x square is equal to y minus 3 means ये पैराबोला है अबाउट y axis, x axis होगा नहीं, ठीक है, डायग्राम निकाल लो, this is our x axis, this is y axis and this is our origin, तो this parabola can be written like this x minus 0 bracket square which is equal to y minus 3, इसका मतलब हमारा जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या हो 0 3, सपोज दिस इज 0 एंड ये रहा हमारा पैराबोला y is equal to x square plus 3, दिस इज आवर वर्टेक्स, सपोज इसे बोल देते हैं p, क्या है वर्टेक्स हमारा 0 3, अभी तो लाइन निकालना बाकी है, ठीक है, पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, यहाँ देखो y is equal to x square plus 3 y is equal to x plus 3 RHS LHS सेम है, इसका मतलब RHS भी सेम है, तो x square plus 3 is equal to x plus 3, therefore x square is equal to x, therefore x square minus x is equal to 0, x कॉमन ले लेते हैं, so x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 0 और x is equal to 1, ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, सो हमें y मिलेगा, अगर हम x is equal to 0 पुट कर रहे हैं तो
y इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 3 एंड अगर x इज इक्वल टू हमने यहाँ 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 4। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? Therefore the points of intersection of the parabola y is equal to x square plus 3 and the line y is equal to x plus 3 they are। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? 0 3 और 0 3 को हमने p बोला है सो p एंड सेकंड पॉइंट है 1 4 सपोज q 1 4। ये रहे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइन एंड द पैराबोला। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिला है 0 3 मींस हमारा लाइन यहां से पास होने वाला है। ओके एंड दिस इज आवर q 1 4। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस। सपोज दिस इज पॉइंट M। ओके एंड ये जो पोर्शन है ये हमें लिखना है। देखो अगर ये पॉइंट 1 4 है तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा 1 0। ओके ना? ये है हमारा ओरिजिन 0 0। इसका मतलब क्या है? लिमिट कहां से कहां तक है? 0 to 1 हमारा लिमिट। ठीक है? Therefore area of shaded region is equal to फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? लाइन के अंडर का एरिया अंडर द लाइन क्या है हमारी लाइन? y is equal to x plus 3 देन एरिया अंडर द कर्व मींस ये पोर्शन एरिया अंडर द पैराबोला बोलो या फिर कर्व y is equal to x square plus 3 और दोनों का क्या लेना होगा? सब्सट्रैक्शन। ठीक है? मींस देखो पहले हम ये टोटल निकालेंगे लाइन के अंदर का एरिया देन कर्व के अंदर का एरिया, दोनों का जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और ये शेडेड पोर्शन का एरिया हमें मिलेगा। ठीक है? अब देखो y को हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो ये क्या है? लाइन एंड ये क्या है? पैराबोला which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू क्या है? x plus 3 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस y की वैल्यू x square plus 3 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ठीक है? which is equal to means required area which is equal to x का इंटीग्रेशन x square upon 3 का इंटीग्रेशन 3 square limit from 0 to 1 middle sign is minus। देखो x square का इंटीग्रेशन x cube upon 3 and 3 का इंटीग्रेशन 3 limit from 0 to 1 which is equal to अपर लिमिट पुट कर देते हैं। so what we get 1/2 plus 3 लोअर लिमिट तो 0 ही होगा माइनस अपर लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है? which is equal to 2 into 3 6 6 plus 1 7/2 minus 3 into 3 9 9 plus 1 so 10/3 by taking cross multiplication what we get 21 minus 20 upon 6 so which is equal to 1/6 square unit। so this is required area for this shaded portion। so application of definite integration is complete now। thank you।